हेलो। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा आपको दिया हुआ क्या है। जो दिया हुआ है पहले उससे हम कुछ निकालते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज है एक, क्योंकि एक इसका बी क्या है, समकोण, मतलब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज पहले फिगर कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें से बी क्या है मेरा, समकोण। समकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री के बराबर हो, तो बी क्या हो गया, समकोण। अब बोल रहा है ए बी सी त्रिभुज, मतलब इसका नाम ए धर लीजिए, बी सी। ठीक है, इतना हो गया सवाल के अनुसार। यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। अब जी मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए ले रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे एंगल ए लिया हुआ है साइन ए, यहाँ पे क्या है कॉस सी, तो एंगल क्या है यहाँ पे सी है। अगर एंगल सी लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। मतलब जो लंब है वो डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कर्ण क्या है, फिक्स 90 के सामने वाली, इसलिए कर्ण लिख दिए हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक और चीज, यहाँ पे ये देख लिए कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ये लिख लिए। अब देखेंगे tan a बराबर 1/√3 क्या दिया हुआ है, दिया है tan a बराबर 1/√3। तो जानते हैं tan a बराबर क्या होता है, एंगल है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। मतलब क्या, ये जो दिख रहा है आपको 1 क्या हो गया, लंब हो गया, √3 आधार। ठीक, इतना भी रखना है दिमाग में। ठीक है, चलिए, मतलब लंब आधार निकला हुआ है। यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है कि साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब तो है लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम निकालते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज कितना, एबीसी में, सी में पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 1, आधार √3। तो लंब 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3, तो √3 यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण तो हो जाएगा मेरा कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो स्क्वायर निकालने का मतलब 2 टाइम्स गुना कर देना, यानी √3 इंटू √3 कर देना। तो रूट रूट से क्या होगा, खत्म। अगर इसको समझ में नहीं आ रही कैसे होता है, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 कैसे बन जाता है, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं 3, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इंटू 2। देखिए यहाँ पे मतलब क्या हुआ, 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, कट जाएगा, है कि नहीं। तो कितना आ गया, पावर में 1, 3 पावर 1, तो कितना हो जाएगा 3, इसलिए 3 हो जाता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 4। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इस साइड है
बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, रूट अंडर 4। और रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होता है, 2। तो कर्ण का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। कर्ण का वैल्यू 2 इतना आ गया। चलिए अब हम यहाँ से हम सवाल पे आएंगे, क्योंकि मेरा तीनों भुजा निकल गया, लंब निकल चुका है, पहले से दिया हुआ है, आधार भी गिवन है और कर्ण भी, ये तीनों भुजा निकल गया है। अब हम प्रश्न पे आएंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान याद करना है। चलिए निकाल लेते हैं पहले पहला प्रश्न। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, हम लिख लेते हैं, लंब बट्टे कर्ण होता है। हम एक फिगर से देख लेते हैं डायरेक्ट, हम गलती हो सकता है ऐसे में कि फिगर से देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लेकिन एंगल क्या हम लिए हैं, एंगल ए, एंगल ए लिए हैं, तो एंगल ए के सामने में जो वाली भुजा होती है वो क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंब। तो यहाँ पे तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, हम मान धर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गौर से देखिएगा, जो हम यहाँ पे लिए थे 10a बराबर जो दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल क्या लिया गया है, ए। जब एंगल ए लिया ही गया है तो एंगल ए ही यहाँ पे लेंगे, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यहाँ पे लंब क्या है, 1 है, आधार √3, बस खत्म बात। यहाँ से अब निकल गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए लिए तो लंब क्या हो गया मेरा 1, सामने वाली भुजा कर्ण 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब कॉस सी, यहाँ फिगर पाड़ लेते हैं फिर से। देखिए कर्ण क्या है मेरा 2, लंब 1, आधार √3, इसका नाम ए बी सी, क्योंकि बी वाला समकोण है इसलिए। चलिए फिगर यहाँ पे लिख लिए, अब आसान रहेगा। तो कॉस सी मतलब कॉस सी, एंगल क्या है यहाँ पे सी, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है ए, लेकिन नहीं, एंगल ए के लिए था वो। अब यहाँ पे एंगल जाना है हमको, ठीक है। ये जो हम लिए हैं तो किसके लिए लिए हैं, एंगल ए के लिए लिए हैं, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा जाए, एक और चीज ले लेते हैं सुनाने के लिए। अगर एंगल सी लेंगे, ये एंगल सी है, ये बी, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये आधार। तो कंपेयर कीजिए, तो लंब क्या है, नीचे इसके साथ आ रहा है, तो √3 क्या हो जाएगा मेरा लंब, ठीक है। तो √3 क्या आ गया, क्योंकि दिख रहा है 90 है ना, यहाँ पे क्या है 90 ये है, तो 90 के सामने वाले भुजा 2, तो 2 तो फिक्स है। अब देखिए एंगल सी लिए, तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है, तो लंब क्या दिया हुआ है √3 एंगल सी के लिए, तो आधार कितना हो गया √3/2 इंटू में है प्लस, यहाँ पर देंगे। अब एक एंगल ए के लिए कॉस ए, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, एंगल ए के लिए आधार √3 हो जाएगा, कर्ण 2, ठीक। कर्ण तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण दिक्कत मेरा यहाँ पे एंगल दिख रहा है हमको। तो साइन सी बराबर क्या होता है, पहली बात तो ये लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण तो पता है 2, अब लंब देखना है किसके लिए, एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब। तो लंब क्या हो गया √3, ठीक है। अब कर्ण 2, अब यहाँ पे हम कुछ गलती किए हैं, देखिए कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, बिल्कुल। तो कर्ण तो 2 है, सही है। आधार देखिए एंगल सी, एंगल सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब √3 था यहाँ पे, है ना। तो हमने क्या लिख दिया √3, क्यों लंब नहीं होता है, आधार होता है ना, तो आधार ये हो जाएगा, इस एंगल सी के लिए आधार क्या हो जाएगा ये, तो 1 हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये मेन यहाँ तक बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाता है, 2 दूनी 4। अब एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3, 4/4 बराबर 1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, तो कह रहा है ये, ठीक है, cos a cos c माइनस sin a sin c। यहाँ पे हम चित्र लिख लिए हैं कि ये हमारा 90 के सामने वाली भुजा 2 गिवन है, एंगल ए के सामने वाली जो भुजा है वो 1 है। अगर एंगल ए लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर एंगल सी लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो cos a होता है आधार बट्टे कर्ण, तो एंगल क्या है ए, तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, ये आधार ये हो जाएगा, तो √3, तो √3 क्या आ गया मेरा आधार। कर्ण तो 2 फिक्स है, मल्टीप्लाई। अब cos c आधार बट्टे कर्ण होता है, कर्ण तो फिक्स है 2। अब आधार दिखना है किसके लिए, एंगल सी के लिए। तो एंगल सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब। ये जो बच गया, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये है आधार। तो आधार क्या हो गया एंगल सी के लिए, बगल वाली ये 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे लेना है अब साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है 2, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा है। और लंब देखना है किसके लिए, एंगल ए के लिए, सामने वाले भुजा, एंगल ए के सामने वाले भुजा एक एक लिख लेंगे, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण तो 2 है, और लंब से एंगल सी के लिए लंब देखना है, एंगल सी के सामने वाले भुजा लंब, तो लंब कितना है √3। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, √3 1 √3 माइनस √3/4, ये सेम है तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 0। ये आपका आंसर आ गया। आप इसी तरह सवाल चेक कीजिएगा। पहली बात तो यहाँ पे क्या चेक किया, पहली बात तो मेरा ये एंगल, यहाँ पे एंगल का बहुत बड़ा खेल है। अगर आप एंगल नहीं पहचान पा रहे, एंगल देखिए ध्यान रखिएगा, एंगल ए है एंगल सी, उसके अनुसार आपको उसकी भुजाएं देखनी है, कौन सी उसकी भुजा होगी। कर्ण तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे है लंब और आधार, वो चेंज होते रहता है एंगल के हिसाब से, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा होती है लंब। यहाँ पे एंगल ए है तो ये हो जाएगा 1, अगर एंगल सी लिए तो लंब ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। धन्यवाद। इसके अच्छा लगा हो तो आगे देखिए, कंटिन्यू।